नमस्कार, न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आप सबकी आवाज, संक्षेप में इन्हें आशा कहें, ASA। यही नाम है बिहार में वजूद में आई एक और नई पार्टी का। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन इस पार्टी का जन्म हुआ। महीना अक्टूबर का, तारीख अंतिम। आपको याद हो कि इसी महीने की शुरुआत में गांधी जयंती के दिन बिहार में जन स्वराज पार्टी का जन्म हुआ था। जन स्वराज पार्टी बिहार में क्रांतिकारी बदलाव, बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के दावे के साथ सामने आई। उसके अगुवा होते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। तकरीबन 2-2.5 साल से तले बिहार के गांवों का भ्रमण कर रहे थे और फिर मुकम्मल पार्टी लेकर सामने आ गए। बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तब होगा, अभी उपचुनाव का मौका है। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो उनका टेस्ट हो जाएगा इसी चुनाव में। जन स्वराज पार्टी का टेस्ट होगा, उसकी रणनीति का टेस्ट होगा। विश्लेषक तो यह भी कह रहे हैं कि यह जन स्वराज पार्टी के लिए सेमीफाइनल की तरह है। इसके परिणाम ही तय करेंगे कि फाइनल, यानी जो 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें जन स्वराज पार्टी का क्या होने वाला है। तो बात कर रहे थे आप सबकी आवाज की। आप सबकी आवाज के नाम का खुलासा भले कल हुआ हो, बातें पहले आ गई थी। पटना के सड़कों के होर्डिंग्स लगे थे, पोस्टर लगे थे, जिसमें लिखा था टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर रिटर्न। जिन्हें टाइगर कहा गया, जिनके बारे में यह बताया गया कि टाइगर जिंदा है, इस नाम से उनका इससे पहले तक कोई वास्ता नहीं था। उनकी सियासत में पहचान थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास के रूप में। संबंध बिगड़े, महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही थी, उम्मीद टूटती दिखी थी। उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। लोकसभा चुनाव के वक्त भाजपा की नैया पर सवार हो गए, भाजपा के कंधे पर सवार हो गए। भाजपा को भी इनसे काफी उम्मीदें थी, इस लिहाज से कि वे नीतीश कुमार के खासम खास रहे हैं, तो नीतीश कुमार की कमजोरियों को सामने लाएंगे और फिर तदनुरूप रणनीति बनाई जाएगी और कुछ परिणाम पक्ष में होंगे। परिस्थितियां बदल गई। भाजपा के दुश्मन बने नीतीश कुमार, जो लालू प्रसाद की गोद में बैठे थे, उछलकर भाजपा के कंधे पर फिर सवार हो गए और फिर जो आरपी सिंह की स्थिति हुई वह छिपी नहीं है। तो आरपी सिंह आ गए हैं पार्टी के साथ। उनका कहना है कि अभी वो पार्टी की घोषणा कर रहे हैं। अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कल घोषणा कर रहे थे पार्टी की, उस समय उन्होंने कहा कि 140 उम्मीदवार तो अभी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा संगठन से लेकर जिला राज्य स्तर तक होगा। हम मिस कॉल से लोगों को अपने संगठन से जोड़ेंगे। 140 लोग चुनाव लड़ने को तैयार है, इसमें भी कोई नई बात नहीं थी। संगठन प्रखंड से लेकर जिला राज्य स्तर तक होगा, इसमें भी नयापन नहीं है। और मिस कॉल से लोगों को संगठन से जोड़ने की जो बात है, तो
यह रिकॉर्ड भाजपा पहले ही बना चुकी है। तो जो आप सबकी आवाज संक्षेप में आशा रखा, उसके झंडे में 3 रंग होंगे, ऊपर हरा, बीच में पीला और नीचे नीला। चुनाव आयोग जब सिंबल देगा तो बीच के पीले रंग वाले हिस्से में पार्टी का लोगो काले रंग से डाला जाएगा। ठीक है, एक प्रक्रिया है, बातें होंगी। आपको बता दें कि आए थे बड़ी उम्मीद के साथ भाजपा में आरसीपी सिन्हा, लेकिन उन्हें आखिर अपनी पार्टी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो इस मामले में प्रशांत किशोर से थोड़ा अलहदा है। अलहदा इसलिए कि प्रशांत किशोर का रिश्ता भी सभी पार्टियों से रहा है, लेकिन उन्होंने एक राजनीतिक के रूप में किसी पार्टी से सीधे संबंध नहीं बनाए। जब राजनीति के अखाड़े में है तो अकेले अपने बूते हैं। और आरसीपी सिंह संभावना के तमाम द्वार बंद होते हुए एकला चलो की राह पर निकले हैं। और यह एकला चलो की राह भी जो है, जो जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, दो दुश्मन बनते हैं, बनाए जाते हैं, तो उस लिहाज से फिर कहाँ बैठेंगे, किसके साथ जाएंगे, क्या करेंगे, यह भविष्य के गर्भ में है फिलहाल। तो आरसीपी सिंह यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से हैं, नीतीश कुमार के साथ उनका पुराना संबंध रहा है। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे, उनके साथ काम कर रहे थे। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के सचिव के तौर पर काम करते रहे। बाद में नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेजा। आरसीपी सिंह नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन बाद में नीतीश कुमार और राजीव रंजन सिंह को ललन सिंह से संबंध खराब होने के बाद दूरी बढ़ती गई। उसके बाद आरसीपी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद तो बताया ही है, जब वहां बात नहीं बनी, वहां कुछ पूछ नहीं हुई, स्वागत तो बड़े धूम धड़ाके के साथ हुआ था। तो फिर कोप भवन में चले गए। कहा जाता है कि गांव में लाख हाथ पर मारे, कहीं कुछ गुंजाइश नहीं मिली, तो फिर अब सामने आए हैं इस स्लोगन के साथ कि टाइगर अभी जिंदा है। बिहार की राजनीति में इस तरीके के नाम नेताओं से नहीं जुड़ते, झारखंड की सियासत में जुड़ते रहे हैं। झारखंड के सियासत में हर दल में टाइगर, किसी किसी दल में तो कई कई टाइगर। अभी भी आप देखे होंगे कि एक टाइगर जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, कुर्सी छोड़नी पड़ी क्योंकि भाजपा में चले गए। टाइगर से भाजपा को भी झारखंड में बड़ी उम्मीदें। तो आरसीपी सिंह ने चुनाव से, विधानसभा चुनाव से साल भर पहले पार्टी लॉन्च कर दिया। वे चूंकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में जब नीतीश कुमार जिम्मेदारी संभाल रहे थे तो उनके साथ उन्होंने काम किया, तो जाहिर तौर पर शासन, प्रशासन और सियासत के संगठन की समझ भी उनमें है। नीतीश कुमार के कामकाज के तरीकों को भी उन्होंने करीब से देखा है। आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह और नीतीश का जब रिश्ता खत्म हुआ था, तब दोनों नेताओं ने एक दूसरे को क्या क्या नहीं कहा था। सबसे बड़ी बात थी कि जेडीयू के ब्लॉक स्तर के नेता ने गंभीर आरोप लगाया। जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष आरपी सिंह ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया था। तो अब आरसीपी सिंह क्या करने वाले हैं? तो आरसीपी सिंह ने पार्टी की घोषणा के मौके पर शराबबंदी की बात की, शिक्षा की बात की, खासतौर से स्कूल टाइमिंग की बात की। आरसीपी शराबबंदी पर प्रशांत किशोर से अलग राय रखते हैं। उन्होंने शराबबंदी खत्म करने की बात नहीं कही, बल्कि शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि शराबबंदी पर कमेटी बने और शराबबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने में जो खामी आ रही है, जो परेशानी है, उसको दूर किया जाए।
जबकि आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब स्वराज सत्ता में आती है तो पहला काम करेगी कि शराबबंदी खत्म कर देगी, और शराबबंदी खत्म होने के बाद जब शराब की बिक्री खुले तौर पर होने लगेगी तो उससे टैक्स के रूप में जो आमदनी होगी उसको शिक्षा की बेहतरी के लिए खर्च करेंगे। तो काफी आलोचना हुई थी। तो आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मांग की, उन्होंने मांग रखी कि शराबबंदी को लेकर एक कमेटी बनाई जाए। शराबबंदी लागू तो हुई है लेकिन सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है, जहां भी खामियां हैं मीटिंग कड़ी से दूर करना चाहिए। शराबबंदी का बिहार में बुरा हाल है, नशे का कारोबार फल फूल रहा है, शराब से लोगों की मौत हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है, सरकार चुप है। स्कूलों की टाइमिंग पर आरसीपी सिंह ने कहा कि क्या नीतीश कुमार कभी स्कूल गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो फिर शिक्षकों को क्यों सुबह 5 बजे अटेंडेंस के लिए कह रहे हैं? तो वे जब सत्ता में आएंगे तो इसमें बदलाव करेंगे। तो अब जब अलग पार्टी के साथ आरसीपी सिंह सामने है, टाइगर सामने आ गया है, टाइगर अभी जिंदा है, तो टाइगर रिटर्न के बाद जो विश्लेषण हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह को कितना नफा नुकसान होने वाला है या तो बाद में आकलन होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है वह नीतीश कुमार को होने वाला है, क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी से है, एक ही गृह जिले से, और जो लड़ाई चलेगी वह कुर्मी राजनीति की विरासत बचाने की चलेगी। और चूंकि नीतीश कुमार की खूबी खामियों से वे वाकिफ हैं, उनकी कमजोरियों से अवगत हैं, तो नीतीश कुमार को निपटाने में, मैंने राजनीतिक तौर पर निपटाने में और साधने में आरसीपी सिंह को दिक्कत नहीं होगी। और फिर अगर आरसीपी सिंह किसी दूसरे पार्टी से गलबहियां करते हैं, यारी करते हैं, तो फिर उसकी ताकत आरसीपी सिंह के साथ बढ़ जाएगी। तो बातें नीतीश को लेकर के खास तौर से हो रही है। अब देखना होगा कि आरसीपी सिंह क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जनसुराज सामने आई और अभी जो उपचुनाव को लेकर जो तस्वीर बनी, जो असहज स्थिति बनी, खासतौर से जनसुराज की, जो कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा हुई और जो बातें हो रही है सकारात्मक नकारात्मक रूप से, तो राजनीति में महत्वाकांक्षाएं पाल लेना बहुत आसान है। आरसीपी सिंह के भी पांव कभी जमीन पर नहीं थे, वे आसमान में उड़ रहे थे। नीतीश उनकी ताकत थी, लेकिन शायद आरसीपी सिंह को इस बात का गुमान हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनका जो वजूद है, उनकी जो ताकत है, उनकी जो जान है, वो अपने बूते है। तो फिर यह जो परसेप्शन है, इसको लेकर के उन्होंने भाजपा में एंट्री पाई और परिणाम सामने है। तो एक बार फिर जो भी उम्मीदें पाली हो आरसीपी सिंह ने, वो किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर पाते हैं। तो चूंकि अभी चुनाव में देरी है, तो वो अभी सामने होगा। फिर बहुत बातें आहिस्ता आहिस्ता स्पष्ट होंगी। तब फिर वक्त आप को जो मेरी बातें हैं कैसी लगी, सकारात्मक नकारात्मक दोनों झूठ है, आपको सुनने गुनने के बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, प्रतिक्रिया देना नहीं भूले, प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। प्रतिक्रिया से मुझे फिर राह तय करने में आसान होती है। लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो नमस्कार।